अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा वाहिद मंगलू एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयरन। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि आयरन ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है और क्यों ह्यूमन बॉडी के लिए आयरन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि आयरन है क्या। ठीक है, आयरन जो है वो एक मिनरल है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयरन हमारी बॉडी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, अगर आयरन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से डिजीजेज ऑकर होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते। ठीक है, जब हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर फॉर एग्जांपल आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से कौन कौन से फंक्शंस जो है वो रिटार्ड होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो आयरन स्टोर्ड है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करें तो उससे क्या हो सकता है, उससे जो है वो एक मेटल नेल जो कि 7.6 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, या फिर हम उसे कहेंगे 3 इंचेस लॉन्ग होगा, वो फॉर्म्ड हो सकता है। ठीक है, अब जो आयरन है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा आयरन मिनरल है, तो आयरन का मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आयरन का मेन फंक्शन होता है कि आयरन क्या करती है, आयरन जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करती है। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगी तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, और उसके थ्रू जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, वो भी जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो आयरन है वो क्या कर रहा है, वो जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, आयरन की ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करता है कि आयरन जो है वो जो आरबीसीज हैं, ठीक है, आपको इतना पता होगा कि आरबीसीज के थ्रू ही हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां तक ऑक्सीजन की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, लेकिन आरबीसी में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। आरबीसी में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ही आयरन क्या होती है, आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है। ठीक है, उसके बाद ही हीमोग्लोबिन इस एबल होता है, मतलब ये जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, वो क्या कर सकती है, वो जो है वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अदरवाइज अगर आयरन प्रेजेंट नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन क्या होगा कि इसके थ्रू जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो आयरन है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऑक्सीजन की जो है वो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करनी है। ठीक है, सिंपली हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो किसके थ्रू जो है वो ट्रांसफर होती है, या क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन जो है वो किसके थ्रू, जो हमारे लंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या शो किए हुए हैं, लंग्स एल्वियोलाई शो किए हुए हैं। ठीक है, जो लंग्स के फंक्शनल यूनिट है जो क्या करते हैं, इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो ट्रैकिया के थ्रू इन एल्वियोलाइज में ट्रांसफर होती है। उसके बाद एल्वियोलाई के थ्रू जो है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है, हमारी बॉडी की तरफ जो है वो पूरी उसके बाद फिर एक पूरा हार्ट का सिस्टम है, उसके थ्रू हमारी ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिंपली किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, जो पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी है या टिश्यूज और सेल्स हैं उन की तरफ जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। और हीमोग्लोबिन की ये एबिलिटी किसकी वजह से, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक तो हमने कहा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, आयरन जो है वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन, जिसे एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन क्या करती है, लाइक अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, लाइक अगर हम एक ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको उससे एटीपी फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि वो ब्रेक डाउन, वो जो है वो ब्रेक डाउन किस तरह से होगी, अगर ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ कंबाइन होगी तो फिर ही क्या हो सकता है, फिर ही उसके बाद एटीपी फॉर्म जो है वो एटीपी फॉर्म्ड होगी, जो कि हमारी करेंसी ऑफ द बॉडी है। विदाउट एटीपी के हमारी बॉडी में फंक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन जो है वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अदरवाइज वो फूड हमारे किसी भी काम का नहीं है अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, आयरन इसके अलावा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आयरन जो है वो एक और प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, उस प्रोटीन को कहा जाता है मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन में जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है, और ये मायोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है ह्यूमन मसल्स में। ठीक है, ह्यूमन मसल्स में मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है कि ये क्या करती है,
ठीक है। लाइक किस तरह से, लाइक जो दो प्रोटीन्स हैं जिसके थ्रू जो है वो आयरन के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है, उन प्रोटीन को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है, कोलेजन जो है वो क्या करती है, स्किन को फर्मनेस मतलब मजबूती प्रोवाइड करती है, और इलास्टिन क्या करती है, स्किन को टाइट रखती है। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोलेजन एंड इलास्टिन प्रेजेंट ना हो तो स्किन की जो फर्मनेस है वो भी लॉस हो जाती है, और स्किन में जो है वो रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स स्किन जो है वो टाइट नहीं होती। तो आयरन हमारी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ह्यूमन बॉडी इज अनएबल टू मेक आयरन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इस एबल नहीं है कि वो आयरन की प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो आयरन आएगा कहाँ से? ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी आयरन प्रोड्यूस नहीं कर रही तो ये आयरन, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस देखा, इसके कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ये फंक्शन विदाउट इन फंक्शंस के ह्यूमन बॉडी जो है वो कंप्लीट नहीं है, और अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई तो डेथ भी ऑकर हो सकती है। ठीक है, तो ये आयरन आएगा कहाँ से? ठीक है, ये आता है हमारे फूड से, जो हम फूड लेते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कुछ फूड्स होते हैं उनमें जो है वो हायर कंटेंट कंसंट्रेशन होती है, जैसे कि शेल फिश है, स्पेनिच है, लेंटिल्स है, सोयाबीन्स है। ठीक है, इनमें जो है वो आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, रेड मीट है, लिवर है, अदर ऑर्गन्स मीट है, या उनमें क्या होता है, उनमें हायर जो है वो आयरन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह का फूड ले रहे हैं तो क्या होता है, हमारी जो आयरन है, आयरन जो है वो कंप्लीट होता है और प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट में आयरन नहीं लेते तो हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस किए वो परफॉर्म नहीं हो सकते। ठीक है, और दूसरी ये बात कि जो हम आयरन कंज्यूम करते हैं उसमें से जो क्या होता है, जस्ट 10 to 30%, अगर हम 100% की बात करें तो 10 to 30% जो है वो जस्ट एब्जॉर्ब होती है, जो हमारी GIT ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। ठीक है, बाकी की जितना भी आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो है वो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आयरन जो है वो उसको कंज्यूम करें। ठीक है, लेकिन एक मेथड है जिसके थ्रू आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे कि कुछ पर्सन में अगर डिजीज है, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, तो वो किस तरह से आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? ठीक है, तो वो किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं कि अगर वो विटामिन सी की कंसंट्रेशन अपनी डाइट में बढ़ा दें। ठीक है, तो जैसे ही वो विटामिन सी की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आयरन एब्जॉर्प्शन है बाय द GIT ट्रैक्ट वो भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो एडल्ट मेल्स हैं उनके लिए वो कितनी आयरन जो है वो रिक्वायर्ड होती है पर डे, होती है 8.7 मिलीग्राम, एंड जो फीमेल्स हैं उनके लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है, जो एडल्ट वुमन है उनके लिए 14.8 मिलीग्राम पर डे आयरन जो है वो नीडेड है। ठीक है, अदरवाइज अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो फिर ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, विदाउट, जैसे कि अभी हमने बात की, विदाउट इनफ जो आयरन है हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, जो रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है कि सेल्स जो है वो इनफ ऑक्सीजन गेन नहीं करते, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से डिफरेंट जो है वो लाइक लैक ऑफ फोकस, टायर्डनेस, इंक्रीज इरिटेबिलिटी, ठीक है, इस तरह की कंडीशंस जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जो अगर फॉर एग्जांपल सीवियर आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो सीवियर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम किसी लेक्चर में जो है वो एनीमियास को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक आयरन की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, एडल्ट्स में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑकर होता है, क्योंकि हमने कहा कि हमारी डाइट में प्रॉपर जो है वो आयरन की कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो एडल्ट्स हैं क्योंकि वो प्रॉपर फूड नहीं ले रहे होते, लाइक काफ़ी टाइम जो है वो वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करते, फ्रूट्स नहीं करते, जंक फूड्स की वजह से उनकी जो है वो डाइट लाइक इम्प्रॉपर होती है, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज हो जाता है। ठीक है, और फॉर दूसरी इसका क्या रीज़न है आयरन डेफिशिएंसी का, क्रॉनिक ब्लड लॉस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी
कि एक्सीडेंट की वजह से हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑकर होता है। प्रेगनेंसी भी एक जो है वो है कि जिसके थ्रू जो है वो आयरन जो है वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी में, या एक्सेसिव एक्सरसाइज, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभार हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी ऑकर हो जाती है। ठीक है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी को आयरन सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है वो क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, आयरन की टैबलेट्स आती हैं इजीली। अगर किसी में बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो रिकमेंड करते हैं, जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, जिसके थ्रू आयरन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक और प्रॉब्लम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा आयरन ले रहे हैं तो आयरन क्या हो जाता है, आयरन जो है वो आयरन बॉडी में जो ओवरलोड हो जाता है। जैसे कि हमने एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की बात की कि वुमेन्स में एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल में जो है वो उसकी इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी जो है वो प्रॉब्लम कॉज करती हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।